मैं गजानन शर्मा संस्कृत ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। देखिए, आज हम एक नए टॉपिक के साथ हमारी इस कक्षा को प्रारंभ करने वाले हैं। उस टॉपिक की मैं बात करूँ तो टॉपिक का नाम है समय ज्ञान। टॉपिक का नाम क्या है? समय ज्ञान। और समय जिसे आप अंग्रेजी में टाइम या मतलब समय को देखना कहते हैं, उसे हम संस्कृत में कहते हैं घटिका दर्शनम। क्या कहते हैं? घटिका दर्शनम। आज हम घटिका यानी घड़ी के दर्शनों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। हमारे सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में जो नया टॉपिक जुड़ के आया है उस टॉपिक का नाम क्या है? घटिका दर्शनम या समय ज्ञानम। तो आज जो हम टॉपिक प्रारंभ करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम क्या है? समय ज्ञानम। समय किस में देखा जाता है? घड़ी में, और इसलिए इसका नाम क्या हो गया? घटी। घटी का मतलब होता है घड़ी, और घटिका में जो देखा जाता है उसे कहते हैं घटिका दर्शनम। टॉपिक का नाम क्या है? घटिका दर्शनम। घटिका का मतलब होता है घड़ी के दर्शन। तो आज हम जिस विषय बिंदु को या पाठ्यक्रम के जिस बिंदु को पढ़ने वाले हैं उसका नाम क्या हो गया? समय ज्ञानम। समय ज्ञान का मतलब होता है घड़ी के दर्शन। घड़ी के क्या करना? दर्शन करना। देखिए, इस घड़ी को देखने के लिए या घड़ी के दर्शन करने के लिए है हमें जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है, जिन शब्द ज्ञानों का हमें ज्ञान आवश्यक है, सबसे पहले उन शब्दों को या उन शब्दों के बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद हमारी कक्षा को आगे प्रारंभ करेंगे। देखिए, इस समय को जानने के लिए हमें सबसे पहले कुछ शब्द ज्ञानों का भी ज्ञान होना चाहिए। तो पहले हम किन की चर्चा करने वाले हैं? शब्द ज्ञान, यानी घड़ी का दर्शन से संबंधित शब्द ज्ञान करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? घटिका। घटिका का मतलब घड़ी के दर्शन के लिए या समय को देखने के लिए सबसे पहले हमें शब्द का ज्ञान आवश्यक है। इन शब्दों की बात करूं तो सबसे पहले हमें एक शब्द है जिसकी चर्चा हम करने वाले हैं। एक होती है घड़ी। क्या होती है? घड़ी। इस घड़ी को संस्कृत में क्या कहते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। अच्छा, एक बात तो घड़ी की हम बात करें तो घड़ी को कहते हैं घटी। क्या कहते हैं? घटी। घटी का मतलब क्या होता है? घड़ी। इस घड़ी के अंदर 3 प्रकार की सुइयां होती है। कितने प्रकार की सुइयां होती है? 3 प्रकार की। उन सुइयों की मैं बात करूं तो एक सुई है जिसका नाम होता है घंटे की सुई, एक सुई होती है मिनट की सुई, और एक सुई होती है सेकंड की सुई। 3 प्रकार की सुइयां होती है। तो उस घड़ी के अंदर कितने प्रकार की सुइयां होती है? 3 प्रकार की। देखो, सबसे पहले जो घड़ी होती है उस घड़ी में सबसे पहले जो सबसे छोटी सुई होती है, और सबसे छोटी जो सुई होती है वह होती है किसकी? घंटे की। उसके बाद में एक सुई होती है जो किसकी होती है? मिनट की, और एक सुई होती है जिसका नाम है सेकंड की सुई। 3 प्रकार की सुइयां होती है। सबसे छोटी सुई होती है घंटा की। इस घंटे को संस्कृत भाषा में या तो इसे कहते हैं घंटा, घंटे को क्या कहते हैं? घंटा, या इसका दूसरा नाम है होरा। पहला नाम क्या है इसका? घंटे को हम संस्कृत में कहते हैं घंटा भी कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं? होरा। होरा का मतलब भी क्या होता है? घंटा। मिनट की बात करूं तो मिनट को कहते हैं निमेष। मिनट को क्या कहते हैं? निमेष। और या इसका दूसरे नाम की मैं बात करूं तो इसे दूसरा कहते हैं कला। एक नाम इसका मिनट को जो हम प्रयोग करने वाले हैं उसका नाम क्या है? निमेष, और दूसरा नाम क्या है इसका? कला। सेकंड की बात करें, सेकंड का मतलब होता है क्षणम। क्षण का मतलब होता है क्षण भर के लिए या पल भर के लिए, तो इसे क्षणम भी कहते हैं और इसे क्या कहते हैं? पलम भी कहते हैं। सामान्य बात है। समय ज्ञान को जानने के लिए सबसे पहले हमें कुछ शब्दों के बारे में ज्ञान होना अति आवश्यक है। उन शब्दों की मैं बात करूं तो पहला शब्द है जिसका नाम है घड़ी, और घड़ी को संस्कृत भाषा में क्या कहते हैं? घटी। घटी का मतलब क्या होता है? घड़ी। घंटा, घंटे को हम कहते हैं घंटा या होरा। ठीक है। मिनट की बात करें तो मिनट के लिए संस्कृत भाषा में 2 शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उसकी हम बात करें तो एक का नाम है निमेष और दूसरा क्या होता है? कला। सेकंड के लिए क्षणम का प्रयोग करते हैं, और क्षणम के या इसे हम क्या कहते हैं? पलम का प्रयोग करते हैं। जिस घड़ी को हम जानने वाले हैं उस घड़ी की जो सुइयां होती है उन सुइयों को जानने के लिए हमें कुछ सामान्य और शब्दों के बारे में जानना है। उन शब्दों की बात करें तो अधिक होता है, जो समय होता है मिनट जो होता है कभी अधिक दिखाई देता है कभी कम दिखाई देता है। तो उनके लिए हम जिन शब्दों का प्रयोग करने वाले हैं उन शब्दों की चर्चा करें तो एक शब्द है जिसका नाम है अधिक।
अधिक शब्द के लिए, अधिक के लिए हम जिसका प्रयोग करते हैं उसके लिए हम संस्कृत भाषा में भी किसका प्रयोग करने वाले हैं, अधिक का या उत्तरम का, अधिक का या उत्तरम। कौन से शब्द की बात कर रहा हूं, अधिक। अधिक का मतलब अधिक के लिए किसका प्रयोग करते हैं, अधिक का, या किसका प्रयोग करते हैं, उत्तरम का प्रयोग करते हैं। एक होता है कम, एक का होता है कम, और इस कम के लिए हम जिस शब्द का प्रयोग करने वाले हैं उस शब्द का नाम क्या है, न्यून। कम के लिए जिसका प्रयोग करने वाले हैं जिसका नाम क्या होता है, न्यून होता है। न्यून का मतलब क्या होता है, कम, और अधिक का मतलब क्या होता है, ज्यादा। तो अधिक के लिए, ज्यादा के लिए जिसका हम प्रयोग करते हैं उसका प्रयोग करते हैं तो उसका नाम क्या है, अधिक भी कह सकते हैं उसको, या उसको उत्तरम भी कह सकते हैं। अच्छा, कम, कम के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, न्यून का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, न्यून का प्रयोग करते हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण शब्द है उसकी अब हम चर्चा करने वाले हैं। उस शब्द की मैं बात करूं तो एक शब्द है जिसका नाम है बजे। कितने बजे हैं, सामान्य लोग चर्चा करते हैं कितने बजे हैं, तो ये बजे वाला जो शब्द है, इस शब्द की बात करें तो इस बजे के लिए एक शब्द का प्रयोग होता है जिसका नाम है वादनम। क्या प्रयोग होता है, वादनम। क्या प्रयोग होता है, वादनम। बजे के लिए हम जिसका प्रयोग करने वाले हैं उसके लिए किसका प्रयोग होता है, वादनम। एक बार मैं थोड़ी सी चर्चा बता देता हूँ, सामान्य चर्चा कर लेते हैं। बजे जो शब्द है इसके लिए संस्कृत में वादनम का प्रयोग होता है। देखिए कई बार क्या होता है, वाक्य में जब इसका प्रयोग होता है शब्द का, कितने बजे हैं, 4 बजे हैं, 5 बजे हैं, 6 बजे हैं, 6:15 बजे, जितने भी बजे हैं, यदि इस वाले प्रश्न का प्रयोग वाक्य में प्रयोग हो रहा है तो फिर वहां हम वादनम का प्रयोग नहीं करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, वादने का प्रयोग करेंगे। तो यहां मैं लिख सकता हूं बजे के लिए वादनम, या क्या होता है, वादने। इसके बारे में विशेष चर्चा करेंगे। वाक्य प्रयोग में केवल वादने का प्रयोग करना है, और सामान्य यदि समय का प्रयोग किया जाता है अंकों में तो प्रयोग किसका करना है, वादनम का प्रयोग करना है। ठीक है, बजे के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, बजे के लिए हम वादनम का और वादने का प्रयोग करते हैं। अब जो बज गए, कितने बज गए, कई बार घड़ी में क्या बजता है, सवा बजता है। कई बार घड़ी में क्या बजता है, 1:30 बजता है। क्या बजता है, 1:30। देखिए शब्दों की हम बात करें तो एक तो बजता है सवा, क्या बज गया, सवा। एक होता है 1:30 और एक होता है पौने। मतलब सवा बजेगा, फिर 1:30 बजेगा, फिर पौने बजेगा, फिर उसके बाद में समय अगली संख्या का बोध होता है। सबसे पहले किसको जानना पड़ेगा, सवा, उसके बाद में 1:30 और इसके बाद में पौने। देखिए मित्रों, आप लोगों ने देखा भी होगा कि हमारे जो घर के बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं, सब उनसे समय के बारे में, या तो वो समय को मतलब सूर्य की किरणों के माध्यम से भी बोध करवा देते हैं, मतलब उसके अनुसार ही वो बता देते हैं कि समय क्या हो गया है। यदि उनको घड़ी देखनी आती है तो घड़ी को देखते हैं, तो घड़ी को देखकर ये क्या कहते हैं वो, कि सवा बज गया, या 1:30 बज गया, 2:30 बज गया, 3:30 बज गया, पौने 4 बज गया। तो इस प्रकार से वो उनका संबोधन करते हैं। तो 1:30 का मतलब यहाँ 1:30, जैसे 1:30 का मतलब यहाँ संस्कृत में हम जिसका हम प्रयोग करने वाले हैं, इस समय को जानने के लिए हमें उन्हीं की भाषा में ये चर्चा करनी पड़ेगी। तो सवा, तो देखिए वो ऐसे नहीं बोलते हैं जैसे आजकल के लोग प्रयोग करते हैं सवा के लिए, जैसे 1:15 या 1:15 o'clock। तो यहाँ क्लोक नहीं, अब हमें बात करनी है संस्कृत भाषा में, और संस्कृत भाषा में हम चर्चा करने वाले हैं तो हमें केवल बजे का प्रयोग करना है। AM PM जो आप बोलते हैं इंग्लिश में, उसका हमें कतई प्रयोग नहीं करना है। इस सवा की संस्कृत की मैं बात करूं तो सवा के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसके लिए हम लिखने वाले हैं जिसका नाम है सपाद। सवा को क्या कहते हैं, सपाद। सवा को क्या कहते हैं, सपाद। 1:30 को क्या कहते हैं, सार्ध। 1:30 को क्या कहते हैं भाई, सार्ध। और पौने को क्या कहते हैं, पादोन। पौने को क्या कहते हैं, पादोन, क्योंकि पाद धन्य ऊन से बनता है पादोन। पाद का मतलब होता है हिस्सा, चरण, और ऊन का मतलब होता है कम। ऊन का मतलब भी क्या होता है, कम। तो पाद प्लस ऊन से क्या बनता है, पादोन। तो शब्द क्या बना, सवा के लिए शपाद, 1:30 के लिए शार्द, और पौने के लिए पादोन का हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। पौने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, पादोन का प्रयोग करते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर दूं, घड़ी को संस्कृत में क्या कहते हैं, घटी। घंटा को घंटा या होरा, मिनट को निमेष या कला, सेकंड को क्षणम या पलम, अधिक को अधिक या उत्तरम, कम को न्यून, बजे को वादनम, बजे को वादनम, बजे को वादनम, या वाक्य प्रयोग करते समय वादने।
सवा के लिए सपाद, साढ़े के लिए सार्ध और पौने के लिए पादोन का प्रयोग होता है। किनका प्रयोग होता है? पौने के लिए पादोन का प्रयोग होता है। देखिए अब हम आपसे चर्चा करने वाले हैं मित्रों कि आपको लगता है कि समय का प्रश्न किस प्रकार का होता है, कैसे प्रश्न पूछा जाता है। तो हम अब सामान्य शब्दों के बारे में हमने चर्चा करी है। इस चर्चा के माध्यम से हम पहले ऐसे प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे कि परीक्षा की दृष्टि से देखें तो किस प्रकार के प्रश्न हमारी परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। तो पहले हम चर्चा करने वाले हैं किनकी? प्रश्नों के प्रकार की। फिर उसके बाद में हम उनका अभ्यास करेंगे, फिर अन्य उदाहरणों के माध्यम से इसको समझेंगे, यानी समय देखते हुए उदाहरण देते हुए इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखिए प्रश्न के प्रकार जो होते हैं यहाँ पर, तो हम पढ़ने वाले हैं किसको? प्रश्नों के प्रकार, मतलब समय से संबंधित प्रश्नों के प्रकार, किस किस प्रकार के प्रश्न आते हैं उसकी हम चर्चा करने वाले हैं। यहाँ प्रश्न कितने प्रकार से आ सकता है? एक, अंकों में दिए समय को, अंकों में दिए समय को संस्कृत में लिखना या संस्कृत भाषा में लेखन कार्य का करना। तो यानी अंकों में जो भी समय दिया होता है उस समय को संस्कृत भाषा में क्या करना है? संस्कृत में लेखन, या लेखन का मतलब होता है लिखना, संस्कृत में लिखना। यानी अंकों में जो समय दे रखा है उस समय को संस्कृत भाषा में क्या करना? लिखना। जैसे बात करें, जैसे आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया, सीधा सीधा प्रश्न है कि 1 बजे। अब हमें पता होना चाहिए, आप लोगों को बोध हो गया कि बजे के लिए हम संस्कृत में किसका प्रयोग करने वाले हैं। तो 1 बजे कभी आ जाता है, मान लो नहीं 1 नहीं बजा, 2:15 बजे, ठीक है, 3:30 जिसे आप कहते हैं 3:30 बजे, या 4:45 जिसे हम कहते हैं 4:45 बजे। इस प्रकार के हमारी परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। सामान्य ऐसा अंकों में समय दिया हुआ होता है, उस अंकों में दिए हुए समय को हमें किस में लिखना होता है? संस्कृत में लिखना होता है। जैसे कितना बजा है? 1 बजा। कितने बजे? 1 बजे। कितने बजे? 2:15 बजे। कितने बजे? 3:30 बजे। कितने बजे? 4:45 बजे। तो मेरा मतलब यह है आप लोगों से कि आप चाहें तो यहाँ मिनट का प्रयोग कर सकते हैं और आप चाहें तो यहाँ सवा, साढ़े और पौने का प्रयोग ही कर सकते हैं। आप देखेंगे कि ऐसे ही लोग सामान्य हिंदी भाषा में शब्दों का प्रयोग करते हैं। पौने, साढ़े, सवा, 1, 2, 3 जो भी प्रकार होता है, वहाँ पहले प्रकार का जो प्रश्न बनता है, हमारे पाठ्यक्रम में जो संस्कृत का समय का लेखन का जो टॉपिक जोड़ा गया है उसमें जिस प्रकार के प्रश्न आने की संभावना है, तो पहले प्रकार का जो प्रश्न होगा वो कैसा होगा मित्रों? इस प्रकार का होगा कि यहाँ कुछ अंक दिए होंगे, उन अंकों को हमें देखना है और अंकों को देख करके हमें किस में लिखना है? संस्कृत में लिखना है। अब आप लोगों के मन में जिज्ञासा हो रही होगी कि अब इसका क्या होगा? अरे इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। अभी हम प्रश्नों के प्रकार के बारे में चर्चा कर रहे हैं, फिर आप स्वयं ही इनका क्या प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, पहले प्रकार का प्रश्न हो गया। दूसरे प्रकार के प्रश्न की मैं बात करूं तो प्रश्न नंबर 2 इस प्रकार का प्रश्न आता है कि घटिका में प्रदर्शित समय को देखकर संस्कृत में लिखना। प्रश्न के प्रकार की बात करें तो प्रश्न कैसा आता है? घटिका में प्रदर्शित समय को देखकर, यानी प्रदर्शित समय को देखना है, देख करके किस में लिखना है? संस्कृत में लिखना है। जैसे घड़ियों की आकृतियां बनी हुई होती है, से घड़ी आ गई, इस प्रकार की घड़ियां बनी हुई होती है। ऐसी घड़ी, एक घड़ी आएगी तो एक प्रश्न आएगा, तो एक घड़ी आएगी, एक से अधिक घड़ियां होंगी यानी अधिक प्रश्न होते हैं, तो ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं। आप सबको पता है कि घड़ी होती है, उस घड़ी में सबसे ऊपर जो बिंदु होता है वो किसका होता है? मतलब बजे के लिए जिसके हम लिखते हैं 12, यहाँ पे 3 और यहाँ पे होते हैं 6 और यहाँ पे होते हैं 9। क्या होते हैं? 9। इस प्रकार से घड़ी की आकृतियां हो सकती है। हो सकता है ये चित्र मेरे से अच्छा नहीं बन रहा हो, तो घड़ी का जो क्रोम होता है उस क्रोम की स्थिति ऐसी ही होती है।
चाहे घड़ी की डिजाइन कैसी हो, चाहे ऐसे चौकोर हो, चाहे कैसी ही डिजाइन हो, उसका आपको जो घड़ी की आकृति होती है अंदर से वो इस प्रकार की होती है। जैसे इन सभी में हम घड़ी को ऐसे मान लो प्रदर्शित करते हैं। आप सभी लोग एक बार ध्यान देना, समझने का प्रयास करें। देखिए इस प्रकार से घड़ियां बनी होती है और इन घड़ियों को देखना है, और सबको घड़ी देखनी तो आती ही है, इसके बारे में तो अब ज़्यादा चर्चा करने की आवश्यकता भी नहीं है। इस घड़ी के बीच में यहाँ एक केंद्र बिंदु होता है। क्या होता है? केंद्र बिंदु होता है। ठीक है। इस घड़ी में 2 प्रकार की सुइयां होती है, 3 प्रकार की सुइयां होती है, लेकिन एक सुई अस्थिर होती है, इसे हम कहते हैं मिनट की सुई। तो मिनट की सुई आएगी परीक्षा में या नहीं आएगी? क्योंकि उससे ज़्यादा समय में फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सेकंड के लिए हम वैसे भी प्रयोग कर सकते हैं। सेकंड को हम कहते हैं क्षणम या पलम का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 2 प्रकार की सुइयां बनी हुई आएगी और 2 प्रकार की सुइयों को देखेंगे। जैसे एक सुई आ गई, मान लो यहाँ से स्टार्ट होती है और सीधी सीधी ये एक सुई है और एक सुई है ऐसे। आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि 12 के सामने आ गई तो इसका मतलब अगली संख्या आ गई। तो मान लो यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, कल्पना कर सकते हैं, यहाँ 5, ये 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। तो इससे देख के हमें इस चीज़ का अनुमान हो गया कि कितना बजा है, 1 बजे है। कितने बजे हैं? 1 बजे हैं। इस सुई को देखेंगे, इस घड़ी को देखने से आप लोग एक चीज़ कन्फर्म कर सकते हैं कि कितने बजे हैं, 1 बजे हैं। क्यों? क्योंकि छोटी सुई कहाँ पे है? छोटी सुई 1 के सामने है, जबकि बड़ी सुई किसके सामने है? 12 के सामने है। अर्थात कितने बज गए हैं? 1 बज गया। मान लीजिए इस वाली सुई में, इस वाली घड़ी में, घड़ी की जो सुइयां हैं, एक सुई तो यहाँ पे है और दूसरी सुई भी यहाँ पे ही है। दूसरी सुई कहाँ है? यानी कि एक सुई थोड़ी यहाँ तिरछी हो रखी है ऐसे, और एक सुई है ऐसे। समझ रहे हैं? इसका मतलब कितने बजे हैं? 3:15 या 1 मिनट कम है, 3:15 समझिए, क्योंकि हमने जो चित्र बनाया है, चित्र थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है सुइयां, लेकिन यहां समझ सकते हैं कि इसमें कितना दिखाई दे रहा है, 3:15। कितना दिखाई दे रहा है? क्योंकि घंटे की सुई थोड़ी नीचे हो गई है और मिनट की सुई किसके सामने आ गई है? 3 के सामने। अगली सुई में देखेंगे आप लोग कि जैसे यहाँ एक सुई है जो यहाँ पे है, कहाँ पे है? यहाँ पे, और एक सुई कहाँ पे है? यहाँ पे है। कितना बज गया? इसको देख करके हम लोग कन्फर्म कर सकते हैं कि एक सुई यानी मिनट की सुई जो बड़ी वाली है वो मिनट की सुई है, छोटी वाली घंटे की सुई है। तो बड़ी वाली सुई 6 के सामने है तो इसके पास में है, तो इसका मतलब यहाँ अनुमान लगाएंगे, यहाँ कितने बजेंगे? यहाँ 7। यहाँ कितने बजेंगे? 8। तो इसका मतलब दोनों के बीच में है, तो यहाँ कितना बज गया? इसका मतलब 6:30 बज गए। कितने बज गए? 6:30 बज गए। आगे देखिए, यहाँ पे एक सुई है और ये इसका केंद्र बिंदु है, और इस केंद्र बिंदु से यहाँ हमने ये वाली बड़ी सुई बना दी और ये वाली हो गई छोटी सुई। इसका मतलब यहाँ कितने बज गए हैं? तो यहाँ इसका मतलब 12। यहाँ देखो अनुमान लगाइए, यहाँ कितने बजे हैं? 10। यहाँ कितने हैं? 11। इसका मतलब कितने बजने वाले हैं? 12। तो इसको हम कह सकते हैं 11:15 है। ठीक है। सुइयां थोड़ी इधर उधर हो सकती है, तो लेकिन आप लोग इस चीज़ का अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ कितने बज गए हैं? यहाँ 11:15, मतलब 12 बजने में 15 मिनट कम है। सुई को देखिए, इसमें कितने बजा? 1 बजे। कितने बजे? 1 बजे। पहली वाली जो घड़ी है, घटिका यानी घड़ी में दिए हुए समय को देखना है और संस्कृत में लिखना है। तो हमें सबसे पहले तो घड़ी का दिया हुआ समय दिखाई दे रहा है, कितना बज रहा है? इसका मतलब इसमें 1 बज रहा है। इसमें कितना बजा? तो इसमें 3:15 यानी 3:15 बजे। ठीक है। इसमें देखिए, इसमें कितने बजे हैं? 6:30 हो गई, तो कितने बजे? 6:30। इसमें कितने बजे हैं? इसमें बजे हैं 11:45 बजे। कितने बजे? 11:45 बजे। आप कितने बजे का कार्य करते हैं? तो बजे का मतलब उत्तर भी हमें बजे में देना है। कितने बजे घड़ी दिखाई दे रही है? कितने बज रहे हैं? 1। तो 1 बजे, 3:15 बजे, 6:30 बजे और 11:45 बजे। इस प्रकार का प्रश्न हमारी परीक्षा में दिया होगा और ऑप्शन के अंदर हमारे सामने 4 ऑप्शन होंगे। एक घड़ी को देखना है, उन चारों ऑप्शन में से हमें एक विकल्प का चयन करना है। ठीक है।
दूसरे प्रकार के प्रश्न की चर्चा हो गई। पहला प्रश्न कौन सा था? अंकों में दिए हुए समय को संस्कृत में लिखना। और दूसरा प्रश्न होता है घटिका, यानी घड़ी में घड़ी को देखना है और घड़ी के में जो दिया हुआ समय है उस समय को देख करके हमें किस में लिखना है? संस्कृत भाषा में इसका प्रयोग करना है। देखिए अब हम बात करते हैं तीसरे प्रकार के प्रश्न। प्रश्न का प्रकार कौन सा है? तीसरे प्रकार का प्रश्न। और तीसरे प्रकार के प्रश्न की बात करें तो वाक्य में प्रयोग। वाक्य में प्रयोग, तो वाक्य में प्रयोग क्या होता है कि जो संस्कृत में वाक्य दिया होता है, यानी संस्कृत में एक वाक्य होता है, संस्कृत में दिए हुए वाक्य को मतलब दिए हुए वाक्य को समय को संस्कृत में लिखना। मतलब इस वाक्य में क्या होता है कि वाक्य में जो समय दिया होता है, यानी कि उस प्रश्न के अंत में जो प्रश्न के अंत में जो प्रकार का जिस टाइप से प्रश्न आता है, तो जैसे प्रश्न हो तो उसमें वाक्य में हमें क्या करना है? प्रयोग। अभी जैसे प्रश्न लिखेंगे तब आपको समझ में आएगा। जैसे मोहन है, प्रश्न आया मोहन है, मोहन डॉट 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 विद्यालयम विद्यालयम गच्छति। मोहन है विद्यालयम गच्छति, मोहन विद्यालय जाता है। अब मोहन कितने बजे विद्यालय जाता है? तो यहाँ दे रखा है ऑप्शन में 10 बजे। मतलब प्रश्न में आएगा साथ में लिखा हुआ मोहन 10 बजे विद्यालय जाता है। मोहन कितने बजे विद्यालय जाता है? यानी वाक्य में प्रयोग करना है। वाक्य में क्या होता है कि जो अंकों में या घड़ी में जो समय दिया हुआ होता है उस समय को हमें किस में लिखना होता है? संस्कृत में लिखना होता है। किस में लिखना होता है? संस्कृत में लिखना है। तो जैसे यहाँ कितना बज गए? 10 बज गए। तो 10 को संस्कृत में क्या कहते हैं? एक बार मैं लिख देता हूँ 10। अब 10 बजे के लिए प्रयोग करेंगे तो वादनम लिखाया था आपको, लेकिन एक बात और कही थी कि वाक्य में प्रयोग करते समय किसका प्रयोग करेंगे? केवल वादने का प्रयोग होता है। देखिए मित्रों, हम बात करें मोहन 10 बजे विद्यालय जाता है। कितने बजे जाता है? 10 बजे जाता है। तो 10 के लिए 10 का प्रयोग करेंगे संस्कृत में, और वादने का मतलब बजे, वादने का मतलब बजे, 10 बजे विद्यालय जाता है, गश्ती यानी जाता है। तो यहाँ वादनम शब्द का प्रयोग नहीं होकर के किसका प्रयोग होता है? वादने का, क्योंकि वाक्य में प्रयोग करते समय हम बजे के लिए वादने का क्या करेंगे? प्रयोग करेंगे, वाक्य में प्रयोग कराएंगे। जैसे मान लो दूसरा प्रश्न आ गया ऐसा, जैसे सीता 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 डॉट 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 गृहम गृहम आगच्छति आगच्छति। सीता गृहम आगच्छति आ गया 1:30 बजे, यानी 1:30 बजे। कितने बजे? 1:30 बजे। तो 1:30 का मतलब होता है 1:30। और अभी हमने चर्चा करी 30 के लिए हम साढ़े का प्रयोग, सवा, साढ़े और पौने का जो प्रयोग करते हैं, तो 30 के लिए किसका प्रयोग करेंगे? साढ़े का। कितने बजे आती है? साढ़े। तो साढ़े के लिए संस्कृत में क्या लिखते हैं उसको? शार्द। क्या लिखते हैं? शार्द। आगे क्या लिखा है? 1। तो 1 का मतलब 1, पहले मिनट वाली सुई को देखेंगे, फिर उसके बाद में घंटे वाली सुई को। और वादने वादने गृहम आगच्छति, सीता 1:30 बजे घर आती है, या 1:30 पर कहाँ आती है? घर आती है। इस प्रकार का प्रश्न होता है। तीसरी बात करें इसी प्रश्न की, यदि कभी कभी हमारे सामने ऐसा भी होता है कि जैसे कृष्ण है कृष्ण है कृष्ण है डॉट 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 वादने वादने आपणम आपणम गच्छति आपणम गच्छति। अब यहाँ अंकों में समय नहीं दे करके यहाँ कोई घटिका दे करके यानी घड़ी का प्रयोग करता है, और ऐसे घड़ी में आप जानते ही हैं यहाँ ऐसी संख्याएं होती है। तो जैसे यहाँ अब एक ये इसका केंद्र बिंदु देखना है, एक सुई देखनी है कौन सी है, और एक सुई मान लो यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ देखिए केंद्र बिंदु से जो सबसे छोटी सुई है, छोटी सुई किधर है? 6 की तरफ है, और बड़ी सुई किसकी तरफ है? 12 की तरफ। तो आपको इससे पता लग गया कि कितने बज गए हैं? 6 बजे हैं। कितने बजे हैं? 6 बजे। कृष्ण 6 बजे बाजार जाता है। कितने बजे जाता है? 6 बजे जाता है। तो यहाँ देखो पहले से ही वादने शब्द का प्रयोग हो गया, तो बजे का तो प्रयोग हो गया, तो अब दोबारा बजे नहीं लिखेंगे। बजे के लिए वादने शब्द पहले से आ चुका है, तो किसी के मन में चल रहा हो कि नहीं, अब हम लिखेंगे षट
अब देखो यहाँ पे ऐसा लगता है कि यहाँ हम किसका प्रयोग करेंगे, षडे, सट या सट जो होता है ना, क्योंकि जसत्व और चरत्व संधि के अनुसार ट और डे का प्रयोग होता है। तो देखो सडे वादने, केवल सड लिखना है, कुछ नहीं, किसी के मन में चल रहा है यहाँ पे हम वादने का प्रयोग कर दे, ऐसा लग रहा है ना, तो बताओ क्या बन जाएगा, सडे वादने, वादने, दो बार इसका प्रयोग हो जाता है। इसलिए यदि वाक्य में पहले से ही वादने दे रखा है तो हमें वादने का प्रयोग नहीं करना है। यदि नहीं दे रखा तो केवल हमें संख्या लिखनी है। तो यहाँ देखो कृष्ण है, षडे वादने आपणम गच्छति, घड़ी हो या अंकों में दिए हुए समय को देखना है, जो भी हो उसको देख करके हम इसका क्या करना है, प्रयोग करना है। तो यहाँ पर देखो शब्द क्या दे रखा था, वादने, तो इस वाले वादने का हमें क्या नहीं करना है, प्रयोग नहीं करना है। ठीक है मित्रों, इस प्रकार के हमारी परीक्षा में कितने प्रकार के प्रश्न आने वाले होते हैं, 3 प्रकार के प्रश्न आने की संभावना है। पहले प्रकार का प्रश्न अंकों में समय दिया होता है, उस समय को देख करके हमें संस्कृत में लिखना। दूसरे प्रकार का प्रश्न घटिका में दिए हुए समय को देखना और संस्कृत में लिखना। और तीसरा प्रकार का प्रश्न वाक्य में दिए हुए समय को देखना है और संस्कृत भाषा में क्या करना है, उसका प्रयोग करना है। ठीक है, अब हमें क्या है कि यहाँ तो हमें पता है, लेकिन समय को लिखने के लिए हमें कुछ आवश्यक बातों को ध्यान में रखना होता है। और उन आवश्यक बातों की मैं बात करूं तो सबसे पहले यानी समय को जानने के लिए, यानी समय के ज्ञान के लिए आवश्यक बातें, महत्वपूर्ण बातें, आवश्यक बातें, किसकी बात करने वाले हैं हम, समय की। और समय को जानने के लिए हमें किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना है, उन विशेष बातों को मैं एक बार रिपीट करता हूं। अभी हम पढ़ रहे थे जिसकी हमने चर्चा करी, यहां एक बार फिर से रिपीट करता हूं। वाक्य प्रयोग, और वाक्य प्रयोग करेंगे तो वाक्य प्रयोग करते समय हमें बजे के लिए किसका प्रयोग करना है, वादने शब्द का प्रयोग करना है। एक बार फिर से आगे चलते हैं, मतलब एक बार आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि वाक्य प्रयोग करते समय बजे के लिए वादने शब्द का प्रयोग होता है। वादने शब्द का क्या होता है, प्रयोग होता है। देखो बजे के लिए वादने, इससे पहले हमने लिखा था वादनम शब्द का प्रयोग करेंगे। आगे देखिए आवश्यक बातें क्या क्या ध्यान रखनी है, इसको देखने के लिए, मतलब समय को देखने के लिए क्या क्या ध्यान रखने योग्य बातें हैं। पहली बात, यानी सबसे पहले हमें किसका ज्ञान होना चाहिए, यानी समय लेखन है तो हमें सबसे पहले घंटे का, या जिसे होरा जिसे कहते हैं, घंटा या होरा होता है उसका ज्ञान होना चाहिए। यानी सबसे पहले घंटा या होरा, मतलब देखिए कि जो हम समय देखने वाले हैं उसको देखने के लिए हमें किसका ज्ञान होना चाहिए, घंटा या होरा का ज्ञान, होरा का ज्ञान। और इसका ज्ञान हेतु 1 से 12 तक संख्या ज्ञान, मतलब घंटे की जो सुई होती है उस सुई को देखने के लिए हमें कितने तक की संख्याएं याद होनी चाहिए, 1 से लेकर के 12 तक की संख्याएं याद होनी चाहिए। यानी घंटा या होरा के ज्ञान हेतु 1 से 12 तक संख्या ज्ञान, 1 से लेकर के 12 तक की संख्या क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। देखो यदि समय को हम देखने वाले हैं, घड़ी देखनी है, तो घड़ी को देखने के लिए घंटे की सुई और मिनट की सुई और सेकंड की सुई, 3 प्रकार की सुइयों को देखना है। तो घंटे की सुई को यदि देखना है तो घंटे की सुई देखने के लिए हमें 1 से लेकर के 12 तक की संख्या का क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। देखो 1, 2, 3 और 4, इसको संस्कृत में क्या कहते हैं, 1 को केवल 1 ही लिखना है, 1, 2 के लिए द्वि, 3 के लिए त्रि, 4 के लिए चतुर, इतना ही याद करना है। कई लोग सोचते हैं पता नहीं संस्कृत में हमें क्या याद करना है, अरे भाई कुछ नहीं, 1 को हम 1 ही बोलते हैं, 2 को द्वि, 3 के लिए त्रि, 4 के लिए चतुर, 5 के लिए प्रयोग करेंगे किसका, पंच, 5 के लिए पंच, 6 के लिए षट, कभी कभी षट का क्या दिखाई देता है, षट भी दिखाई देता है। क्यों, क्योंकि चत्व और जसत्व जो संधि होती है, यदि आगे चत्व का मतलब किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा और तीनों सह हो, यानी किसी भी वर्ग का यदि 1, 2, 3, 4 के आगे पहला वर्ण, दूसरा वर्ण या तीनों सह हो तो ट हो जाता है, और इसके अलावा जो भी वर्ण बचते हैं वो वाले होते हैं, यानी तीसरा, चौथा, पांचवा है या बरला या स्वर वर्ण होते हैं तो क्या हो जाता है, ड हो जाता है। ठीक है, तो कभी कभी क्या दिखाई देता है, सटे, कभी कभी क्या दिखाई देता है, सड़े। 7 के लिए शप्ते, 7 के लिए सप्ते और 8 के लिए अष्ट का प्रयोग करते हैं। देखिए अब हम बात करते हैं किसकी, नो।
9 बज गए, 10 बज गए, 11 बज गए या 12 बज गए। 9 के लिए 9, 10 के लिए 10 और 11 के लिए एकादश। 11 के लिए किसका प्रयोग करते हैं? एकादश। और 12 के लिए द्वादश शब्द का क्या होता है? प्रयोग होता है। घंटे को या घंटे की जो सुई होती है उसको जानने के लिए हमें 1 से लेकर के 12 तक की संख्याओं का ज्ञान आवश्यक है। यहाँ तक की संख्याएं हमें याद होनी चाहिए। वैसे भी संख्या का टॉपिक आपके अलग से दे रखा है, तो संख्या वाले टॉपिक में भी हमने 1 से लेकर के 100 तक की संख्याओं के बारे में चर्चा करी थी। तो यहाँ पे वही संख्याएं आप यहाँ से याद कर लो या वहाँ याद होनी चाहिए। 1 के लिए क्या लिखते हैं? 1। 2 के लिए द्वि, 3 के लिए त्रि, 1 द्वि त्रि चतुर, 5 के लिए पंच, 6 के लिए षट या षडे, 7 के लिए सप्त, 8 के लिए अष्ट या अष्ट का मतलब अष्टी है यहाँ, और 9 के लिए नवे, 10 के लिए 10, 11 के लिए एकादश और 12 के लिए किसका प्रयोग करते हैं? द्वादश का प्रयोग होता है। मित्रों एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। 1 द्वि त्रि चतुर पंच षट षड, षट या षड, सप्त अष्ट नवे 10 एकादश और द्वादश। इससे हमारे जो समय की घड़ी को देखने वाला जो हम कार्य करने वाले हैं उस कार्य में हमें अब घंटे की सुई का तो हमें ज्ञान हो गया, लेकिन अब हमें याद क्या करना है? दूसरे नंबर की बात करें, आवश्यक जो ध्यान रखने योग्य बात है, तो आवश्यक जो बात की मैं बात करूं तो अब हमें देखना है मिनट, और मिनट को हम क्या करते हैं? निमेष, और निमेष यानी कला, इसे कहते हैं 2 नंबर आवश्यक ध्यान रखने वाली। अब हम किसको देखेंगे? मिनट। और मिनट के ज्ञान के लिए तो मिनट को क्या क्या कहते हैं? मिनट को हम कहते हैं एक तो निमेष, और इसे क्या कहते हैं? दूसरा नाम क्या है इसका? या कला। मिनट का मतलब क्या होता है? मिनट, और मिनट को संस्कृत में क्या कहते हैं? निमेष, और एक क्या कहते हैं? कला। ज्ञान हेतु, ज्ञान हेतु, हेतु 1 से लेकर, 1 से लेकर, 1 का मतलब यहाँ 1 से लेकर 59 तक संख्या ज्ञान। 59 का मतलब यानी 59 का मतलब यहाँ क्यों 60 इसलिए नहीं लिखी? जैसे 60 होती है तो अगली संख्या हो जाती है, यानी घंटा जो है, घंटे की जो सुई है वो कार्य मतलब घंटे की सुई का काम हो जाता है, मिनट का कार्य नहीं रहता है। जैसे 1:59 हो गई तो ठीक है, जब 1:60 नहीं होती फिर तो 2 ही बजते हैं। कितने बजते हैं? 2। इसलिए 1 से लेकर के 59 तक संख्या ज्ञान, किसका ज्ञान करना है? संख्या ज्ञान। 1 से लेकर के कहां तक की संख्याओं का ज्ञान? 59 तक की संख्याओं का ज्ञान। अब 1 से लेकर 59 तक की संख्याओं की बात करें तो हमने जो संख्या ज्ञान वाला जो टॉपिक पढ़ा था उस टॉपिक में हमने 1 से लेकर के 100 तक, उसके बाद 100 से बाद वाले रूप, और उसके बाद 1000, लाख, करोड़, 10 करोड़ आदि संख्याओं के बारे में भी सामान्य चर्चाएं करी है। तो अब हमें इसके बारे में ज़्यादा विस्तार से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 1 से लेकर के 12 तक की चर्चा तो अभी हम कर चुके हैं। तो फिर भी मैं एक बार बात करूं, 1, 2, हमने 1, 2 वाली संख्या तो पढ़ ली। जैसे 1, जैसे 10, जैसे 20, 30, 40, 50, 55 और 59, मतलब इत्यादि संख्याएं और देख लेते हैं। 1 को क्या कहते हैं? 1। 10 को क्या कहते हैं? 10। 20 को क्या कहते हैं? विंशति। क्या कहते हैं? विंशति। 30 को क्या कहते हैं? 63। 30 को क्या कहते हैं? 63। 40 के लिए किसका प्रयोग करते हैं? चत्वारिंशत्, चत्वारिंशत्। 50 के लिए पंचाशत, पंचाशत। 60 के लिए, अब 60 का प्रयोग तो होगा ही नहीं, यहाँ हम बात कर रहे हैं 55 की, तो 55 का मतलब पहले क्या है? 5, तो पंच, आगे क्या है? पंचाशत, पंच पंचाशत, पंच पंचाशत। इसे अब इसको हम कह सकते हैं एकोन षष्ठी, एक कम है षष्ठी से, या नव पंचाशत भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? नव यानी 9 पंचाशत, इसका रूप बनता है या तो नव पंचाशत या क्या बनता है? एकोन षष्ठी। एकोन, एक ऊन का मतलब होता है कम, कितना कम है? एक ऊन कम है, तो एकोन षष्ठी, एकोन षष्ठी। ठीक है मित्रों, समझ गए होंगे मेरी बात को। यानी हम 1 से लेकर के 60 तक की संख्या याद करेंगे तो 60 की भी आवश्यकता नहीं है, 1 से लेकर के 59 तक की संख्याओं का क्या होना चाहिए? ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, मिनट की सुई यानी मिनट को हम कहते हैं निमेष, निमेष को हम क्या कहते हैं? कला, और इसके ज्ञान है तो 1 से लेकर के 59 तक की संख्या। 1 से लेकर के 59 तक की संख्याओं की बात करो तो सामान्य हमने चर्चा करी, 1 के लिए 1, 10 के लिए 10,
20 के लिए विंशति, 30 के लिए त्रिंशत, 40 के लिए चत्वारिंशत, 50 के लिए पंचाशत, 60 के लिए षष्ठी का प्रयोग होता है। लेकिन 60 वाली संख्या का प्रयोग इसलिए नहीं होगा क्योंकि जैसे 60 वाली संख्या का प्रयोग होता है मिनट में, तो क्या होता है, घंटे की जो सुई होती है वो घंटे के मतलब घंटा चेंज हो जाता है। इसलिए क्या होता है, यहाँ 60 की मिनट का मतलब हम लोग प्रयोग नहीं करते हैं, इसका प्रयोग नहीं करते हैं। यहां तक आप समझ चुके होंगे मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा था। तो यहां तक कि हमें ये 2 प्रकार की बातें विशेष ध्यान रखने योग्य होती है। एक तो क्या, एक तो यानी घंटे के ज्ञान के लिए हमें 1 से 12 तक की संख्या याद होनी चाहिए, और मिनट के लिए हमें 1 से लेकर के 59 तक की संख्याएं क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं उदाहरण की। अब हम चर्चा करने वाले हैं किसकी, उदाहरण की। और उदाहरण की चर्चा करते हैं। जैसे सामान्य बात करूं मैं, 1 कितना बजा है, 1 बजे। कितने बजे हैं, 1। अब इसको देखिए, ये आप लोगों ने लिखा 1 बजा, कितने बजे, 1। और संस्कृत में देखो मिनट तो कुछ है नहीं ना, मिनट तो हमने कोई प्रयोग नहीं किया, तो 00 मिनट है, कुछ मिनट नहीं है, केवल कितना बजा है, 1। तो बताओ 1 को संस्कृत में क्या कहते हैं, अभी घंटे के समझ में हमने लिखी थी, 1 से लेकर के 12 तक की संख्या याद होनी चाहिए। तो क्या लिखा है, 1 को हम क्या कहते हैं, 1। और इस बजे के लिए किसका प्रयोग करते हैं, 1 वादनम। कितना बज गया, 1 वादनम। यदि 1 बजा है तो क्या लिखेंगे संस्कृत भाषा में, 1 वादनम। यानी 1 बजे के लिए किसका प्रयोग करते हैं, 1 बजे के लिए 1 वादनम का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, वादनम का प्रयोग करते हैं। जैसे किसी ने कहा, नहीं सर 1 नहीं, ज़्यादा बज गया। कितना बज गया, अरे 1 बज के 1 मिनट हो गया। कितनी बज गया, 1 बज के 1 मिनट। समय कितना हो गया, 1 बज के 1 मिनट। अब एक बात बताइए मेरे को, समय ज़्यादा हो गया ना, कितनी मिनट ज़्यादा हो गई, 1 मिनट ज़्यादा हो गई। अब ज़्यादा मिनट को पहले लिखेंगे, घंटे को क्या लिखेंगे बाद में। तो इसके लिए हम जिसका प्रयोग करने वाले हैं, कितनी मिनट ज़्यादा हो गई, 1। तो 1 अधिक को अधिक का प्रयोग कर सकते हैं ना, अधिक होती है तो उसको क्या कहते हैं, अधिक ही कहते हैं। तो कितनी ज़्यादा है, 1 अधिक है, तो क्या बनेगा, 1 अधिक, ए और ए मिलाएंगे तो क्या एक साथ लिख दूं, क्या, एकाधिक। 1 अधिक हो गई है, 1 कितनी ज़्यादा हो गई, 1 ज़्यादा है ना। एकाधिक 1 वादनम। 1 बजकर के कितनी मिनट हो गई, 1 मिनट हो गई। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, एकाधिक 1 वादनम। एकाधिक 1 वादनम। किसने कहा कि नहीं सर 1 अधिक तो आपने कह दिया ज़्यादा के लिए, तो इस अधिक को हम लोग ऐसे भी तो कह सकते हैं, अधिक नहीं हो उत्तर भी तो हो सकता है। हाँ वो भी हो सकता है। तो दूसरा रूप क्या बन सकता है इसका, 1। अब आगे देखो उत्तर है, मिला करके दोनों लिखो दूंगा तो एकोत्तर 1 वादनम। 1 क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। कितना बज करके, 1 बज करके। तो 1 ए प्लस ऊ मिलाया तो क्या बन गया, ओ। एकोत्तर 1 वादनम। तो 1 बज के कितनी मिनट हो गई, 1 मिनट हो गई। फिर आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा अभी कि सर फिर ये मिनट तो आप लिख ही नहीं रहे, मिनट का प्रयोग हमें क्यों बताया। जिसे आप लोग कहते हैं मिनट है, मिनट का मतलब होता है निमेष या कला। तो यहाँ देखिए इसका मतलब आपकी बात भी ठीक है, इसका हम भी प्रयोग कर सकते हैं। तो कितनी मिनट ज़्यादा हो गई, 1। कितनी, 1 क्या हो गई, निमेष। निमेष का मतलब क्या होता है, मिनट। किसी ने कहा कि 1 मिनट ज़्यादा हो गई, कितने बज करके, 1 बज करके। तो अधिक का प्रयोग तो करेंगे ना, 1 मिनट ज़्यादा है 1 बज करके, तो 1 निमेष अधिक, तो ए और ए आ, तो निमेषाधिक 1 वादनम। 1 वादनम, 1 निमेषाधिक 1 वादनम। किसी ने कहा कि सर निमेष का प्रयोग आपने कर लिया अधिक के साथ, उत्तर भी हो सकता है क्या, हाँ हो सकता है। तो इसका रूप किस प्रकार से बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है, 1 निमेषोत्तर, निमेष ए के बाद ऊ है, मिला दूं, निमेषोत्तर 1 वादनम। क्या रूप बन सकता है, 1 निमेषोत्तर 1 वादनम। किसी ने कहा निमेष का आप प्रयोग कर रहे हो, कला का तो किया ही नहीं है आपने। अरे भाई कला का भी प्रयोग कर लेते हैं। तो रूप क्या बनेगा, 1 कला अधिक, कला अधिक, आ और आई रहेगा ना, तो 1 कला अधिक 1 वादनम। 1 कला अधिक 1 वादनम। नहीं ऐसे नहीं, ऐसे भी तो बनता है। वो क्या बनता है कि अधिक की प्रयोग कर रहे हैं, उत्तर का भी हो सकता है, हाँ हो सकता है कला के साथ भी। तो 1 कला उत्तर, तो क्या बन गया, कलोत्तर
एक वादनम। इस प्रकार से जो एक से लेकर के आगे की जो भी संख्याएं हैं उनका हम प्रयोग इस प्रकार से कर सकते हैं। जैसे 1:01 को हम क्या क्या कह सकते हैं, एकाधिक एक वादनम भी कह सकते हैं, एकोत्तर एक वादनम भी कह सकते हैं, एक निमिषाधिक एक वादनम भी प्रयोग कर सकते हैं, एक निमिषोत्तर एक वादनम भी कह सकते हैं, एक कलाधिक एक वादनम भी कह सकते हैं और एक कलोत्तर एक वादनम भी प्रयोग में कर सकते हैं। तो इस प्रकार के संख्याओं का हम क्या करते हैं, प्रयोग। तो ये सभी उपयुक्त सर्वम जो रूप है वो सभी रूप इसमें बनते हैं। मित्रों, हमने सामान्य चर्चा करी है अब तक कि हमने एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास किया है 1:01 को क्या कहते हैं। तो मैं आपको कहना चाहूँ कि हमने सामान्य चर्चा करी शब्द ज्ञान के बारे में, उसके बाद में प्रश्नों के प्रकार, उसके बाद में हमने चर्चा करी कि सब आवश्यक रखने योग्य बातें, ध्यान रखने योग्य बातें, घंटे की मिनट के लिए या घंटे के लिए या मिनट के लिए किन किन संख्याओं का हमें ज्ञान होना चाहिए, और उदाहरण के माध्यम से हमने समझने का प्रयास किया कि ये एक हमारा उदाहरण हो गया कि 1 बजे के लिए सामान्य एक वादनों का प्रयोग होता है। जब से 1 से 1 मिनट भी ज़्यादा है तो हम इसका रूप किस प्रकार से बना सकते हैं। आज की कक्षा में हम इतनी ही चर्चा करेंगे। आगे का जो अभ्यास है, आगे सवा के लिए, साढ़े के लिए, पौने के लिए हम अधिक और न्यून का प्रयोग किस प्रकार से करेंगे और डायरेक्ट संख्या के लिए किस प्रकार से प्रयोग करेंगे, आज के लिए उस के बारे में आगे जो भी कक्षा होगी उसमें हम चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही।